हेलो बच्चों, मैं हूं सुमित सर और आपका सुमित सर की क्लास में स्वागत है। आज मैं बच्चों आप लोगों से गोला संबंधी महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में बात करने वाला हूं। और पहले मैं इस वीडियो में बच्चों आपको गोला बढ़िया से बताऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपसे अर्धगोला और गोलाकार छिलके के बारे में बात करूंगा। इसे भी बच्चे बिल्कुल भी मत घबराइएगा, आपको गोला पर बिल्कुल ध्यान देना है और एक एक बात को समझना है बच्चों। आपको कहीं भी किसी तरह की दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। इससे पहले गोला को हम लोग एक एक बात को समझते हैं। ऐसी ठोस आकृति, गोला का बच्चों डेफिनेशन दिया गया है, ऐसी ठोस आकृति जो किसी वृत्त को उसके व्यास के चारों ओर घुमाने पर बनता है। इसको समझने से पहले बच्चों आप ये जान लो कि गोला की आकृति होती क्या क्या है। आप लोगों ने बॉल देखा होगा, टेनिस बॉल देखा होगा, फुटबॉल देखा होगा, वॉलीबॉल देखा होगा, जितना भी ये गेंद देखते हैं, बॉल बेरिंग देखा होगा, जितने भी आकृति आप देखते होंगे इस प्रकार की, वो सारे गोला के तहत आते हैं बच्चों। अब परिभाषा जो कह रहा है उस हिसाब से हम आपको फिगर के थ्रू समझाते हैं, आप ध्यान देना। ऐसी ठोस आकृति जो किसी वृत्त को उसके व्यास, ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक वृत्त है मान लीजिए, और यहां पर हमारा डेफिनेशन कर रहा है ऐसी ठोस आकृति जो किसी वृत्त को उसके व्यास, तो वृत्त ये समझ लीजिए आपको वृत्ताकार क्षेत्र, मान लीजिए वृत्ताकार जमीन है बच्चों, वृत्त के आकार का जमीन है, उसको आप गोला नहीं कह सकते हो। यहां परिभाषा में दिया है कि किसी वृत्त को उसके व्यास, वृत्त में ये बच्चों केंद्र है और ये आपका व्यास है, ये आपका व्यास कहलाएगा। उसके व्यास के चारों ओर घुमाने पर, इस व्यास के चारों ओर, इसको हमें घुमा के भी दिखा देता हूं बच्चों, आपको मूव करके दिखा देता हूं। इस तरह से इसके चारों ओर घुमाइएगा बच्चों, तो इस प्रकार की एक आकृति आपके पास आती है जो देखने में बच्चों बिल्कुल गोला की तरह है। इस फिगर में भी आप फील कर सकते हो। क्या गोला तो मैंने आपको बता ही दिया कि फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल या ग्लोब देखे होंगे बच्चों, ये सब आकृति आपके गोले की आकृति ही कहलाएगी। तो परिभाषा भी बच्चों इससे स्पष्ट हो जाता है कि ऐसी ठोस आकृति, ये ठोस आकृति है, बॉल है तो वो ठोस आकृति है जो किसी वृत्त को, ये वृत्ताकार है, वृत्त के आकार में आता है बच्चों, उसके व्यास के चारों ओर, ये आपका व्यास पूरा जो है बच्चों वो व्यास कहलाएगा। यहां से लेकर यहां तक ये पूरे व्यास है। इस व्यास के चारों ओर घुमाने पर जो आकृति रेडी होती है, तैयार होती है, वो आपका गोला कहलाता है। और जब पूरा बच्चों व्यास है तो उसका आधा क्या होगा, हमने आपको बताया था, इसका हाफ बच्चों कहलाएगी त्रिज्या, जिसको कि इंडिकेट आर से किया जाता है, ये आपको मालूम ही है। गोला का अपना दो ही फॉर्मूला है, दो ही सूत्र है बच्चों। एक, इसके अंदर कितना हवा या पानी समाएगा। एक बॉल, इस तरह का बॉल आपके पास है, इसके अंदर कितना हवा समाया हुआ है, इस हवा के या इसके अंदर का जगह को निकालने के लिए आयतन का सूत्र लगाते हैं। तो गोला का आयतन बच्चों होता है, गोला का आयतन यानी इसके अंदर अगर वॉल्यूम जगह निकालनी है तो 4/3 पाई आर क्यूब। एक बहुत बड़ी बात है इसमें बच्चों, वक्र और पूछे या पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे या सिर्फ पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे, एक ही फॉर्मूला होता है। यानी गोला का वक्र और पूर्ण एक ही होता है। आपसे गोला का वक्र पृष्ठ पूछे या पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे, आप बिल्कुल सेम फॉर्मूला लिखेंगे और उसका फॉर्मूला होता है बच्चों 4πr²। अब बच्चों मैं आपको इसके सूत्र से पहले अवगत कराता हूं ताकि आप सूत्र का परिचय लें, फिर मैं बड़े सवाल को मूव करूंगा बच्चों। इसे ध्यान से आप एक एक बात को देखते रहें ताकि आपको दिक्कत का सामना करना बिल्कुल भी न पड़े। मैं तुरंत बच्चों आप लोग के सामने क्वेश्चन को उपस्थित करता हूं, आप बिल्कुल ध्यान से वीडियो में बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें बच्चों, नहीं तो महत्वपूर्ण चीज छूट जाएगी जिससे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, 21 cm त्रिज्या, 21 cm त्रिज्या वाले गोले का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। अब
ये दो चीज बच्चों आपसे पूछा जा रहा है। फिगर बनाना कोई जरूरी नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 21 cm त्रिज्या, आपको तो मालूम है इसके पार्ट्स ऑफ बॉडी में सिर्फ त्रिज्या होती है और व्यास होता है, बाद बाकी इसमें ऊंचाई वगैरह कुछ भी सिस्टम ऐसा है नहीं, ये त्रिज्या वगैरह ही सिर्फ दी हुई है। तो 21 cm त्रिज्या, ये r का वैल्यू बच्चों दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देख रहे हो आप लोग। अब इससे बच्चों गोले का आयतन और फिर पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो आयतन पूछा जा रहा है तो आप आयतन का सूत्र यहां पर लिख डालो, गोले का आयतन 4/3 πr³ और फिर इस पे वैल्यू बैठा दो, आराम से बन जाएगा। 4/3 देख के लिखना है आपको। यहाँ बच्चों गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, गुना डाल देना है। प्यारे प्यारे बच्चों, आप तो जानते ही हो पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। यहाँ आपको 22/7, फिर यहाँ बच्चों गुना छुपा हुआ है, आप यहाँ गुना को प्लांट कर दो और r मींस त्रिज्या, त्रिज्या आपकी 21 दी हुई है, क्वेश्चन में 21 है, 21 पर पावर आप 3 लिख दो। फिगर की कोई आवश्यकता है नहीं, इसलिए मैं यहाँ से फिगर को हटा देता हूँ बच्चों। आप फिगर को तो समझ ही गए होंगे। अब जो बच्चों आपको ध्यान देने वाली बात है, 4/3 कैलकुलेशन करना है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, गुना देके 22/7 लिख दीजिए बच्चों, फिर गुना का चिन्ह देके 21 पर पावर 3 का तात्पर्य होता है, इसके माथे पर 3 का मतलब है 21 को 3 बार लिखना है। 21 गुना 21 गुना 21, 7 को आप 3 से 7 किया 21 कट गया बच्चों, फिर ये 3 कट कर दीजिए और सारे ऊपर में जितनी संख्या सारे गुना कर दीजिए। 22 गुना 4 88, 21 गुना 21 441, 441 गुना 88 38,808 cm³ आपका आंसर बच्चों हो जाता है। उम्मीद करता हूं बच्चों आप आयतन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आपसे पृष्ठ क्षेत्रफल बोल रहा है, मैंने तो बता ही था बच्चों कि वक्र हो, पूर्ण हो, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो, सारे में आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है और वो फॉर्मूला यहां पर मैं बना देता हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है बच्चों 4πr²। 4 लिखकर यहां आपका गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, यहां गुना डाल दें। पाई का वैल्यू बच्चों आपको मालूम है 22/7 होता है, फिर यहां गुना है बच्चों, r त्रिज्या है, त्रिज्या आपकी दी हुई है 21, उसके माथे पर पावर 2 है, 21 पर पावर 2 आप डाल दें। उसके बाद 4 × 22/7, 21 बच्चों कितने बार है ये ध्यान देने वाली बात है, 21 2 बार है, आपको 21 को आपको 2 बार लिख देना है। 7 तिहाई 21 और सारे को फिर आप गुना कर दीजिए, आंसर आपका फेस हो जाएगा। 22 गुना 4 88, 88 या 21 63, 63 गुना 88 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में बच्चों स्क्वायर पड़ता है, मीटर या सीएम कुछ भी दिया हो। उम्मीद करता हूं बच्चों आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर बच्चों यहां पर और कोई वैल्यू रहे, 7 cm रहे, 3 cm रहे, 4 रहे, 5 कुछ भी रहे बच्चों, आपको सूत्र लिख देना है, सूत्र को लिख देना है, उसके वैल्यू को डाल देना है, आपका आंसर फेस हो जाएगा बच्चों। अब मैं कुछ बड़े क्वेश्चन की रिमूव करता हूं बच्चों, उसे आप ध्यान से देखें, बिल्कुल एक बार में समझेंगे। एक क्वेश्चन बच्चों ऐसा है जो कि घन घनाभ, हमारे पिछले वीडियोस में आप देख सकते हैं, घन घनाभ, शंकु, बेलन, सारे में इस क्वेश्चन को दोहराया गया है। और एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम्स में श्योर पूछे जाएंगे बच्चों, और वो क्वेश्चन ये है कि 8 cm त्रिज्या वाले गोले से 2 cm त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं, कितने गोले बनाए जा सकते हैं। बच्चों इस तरह का प्रश्न लगभग मेंस्ट्रुएशन के हर एक चैप्टर में बच्चों एक प्रश्न रहता ही है।
कि 8 cm त्रिज्या वाला एक गोला है, एक बड़ा गोला है 8 cm वाला त्रिज्या वाला। ये बच्चों एक बड़ा गोला है 8 cm वाला है, इससे 2 cm त्रिज्या वाला आप गोला कितना बना सकते हो? ये 2 cm वाला आप गोला कितना निर्माण कर सकते हो? तो इस परिस्थिति में मैंने बताया था बच्चों, जब भी आपको संख्या निकालना हो, गोलों की संख्या निकालना हो, तो बड़े गोले का आयतन बटे छोटे गोले का आयतन करना है ना बच्चों। गोलों की संख्या, जितने गोले बनेंगे गोलों की संख्या बराबर बड़े गोले का आयतन और बटे छोटे गोले का आयतन कर देना है। बड़े गोले का आयतन और फिर बटे छोटे गोले का आयतन। इस तरह का प्रश्न बच्चों आपका बेलन शंकु सारे में रहेगा, इसलिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम जब भी संख्या निकालें तो बड़े के आयतन को ऊपर और छोटे के आयतन को हमेशा आपको नीचे करना है। इससे आपको आपके मैथ में बहुत ही आसानी होगी, कहीं कोई दिक्कत का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। सूत्र लिखने की बार बार कोई आवश्यकता नहीं बच्चों। बड़े गोले का आयतन फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई, बड़ी आर आपका दिया हुआ है 8 पर क्यूब। फिर छोटे गोले का आयतन के लिए बच्चों 4/3 पाई और छोटी त्रिज्या देख लेनी है, छोटी त्रिज्या है 2 पर क्यूब। बहुत ही आसान है बच्चों, फॉर्मूला आपको बार बार शो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़े गोले का आयतन और छोटे गोले का आयतन दोनों को भाग कर देना है। जब भी संख्या पूछे कितने गोले बना सकते हैं, तो गोलों की संख्या लिख के बड़े का आयतन, अगर यहाँ बच्चों बेलन रहेगा तो बड़े बेलन का आयतन बटे छोटे बेलन का आयतन, शंकु दिया रहेगा बड़े शंकु का आयतन बटे छोटे शंकु का आयतन। इसलिए घबराने की कतई जरूरत नहीं है बच्चों, दोनों आयतन को बड़े और छोटे को भाग कर दिया जाता है। तो बड़े का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, सूत्र तो आप आयतन का जानते ही हो। तो 4/3 पाई, बड़ा गोला का त्रिज्या बच्चों दिया हुआ है 8, तो 8 पर क्यूब। छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर का मान जो दिया हुआ है बच्चों वो 2 दिया है, तो 2 पर क्यूब यहां मैंने डाल दिया। पाई का मान मैंने इसलिए नहीं लिखा बच्चों क्योंकि ऊपर नीचे ये ऑलरेडी कट ही हो जाएगी। 4/3 भी कट हो जाएगी। 8 पर पावर 3 है, मतलब 8 को आपको 3 बार लिखना है। 2 पर 3 है, 2 को भी आपको 3 बार लिखना है बच्चों इस तरह से, और फिर कट कर देना है। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 2 खत्म, 8 गुना 8 64 आएगा बच्चों। अब कोई भी वैल्यू क्यों नहीं दी हुई हो, आपको बिल्कुल इसी सिस्टम पे तैयार कर देना है। क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है बच्चों, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि बोर्ड एग्जाम्स में संख्या वाला क्वेश्चन, चाहे वो बेलन हो, घनघना हो, या फिर अक्सर गोला में बच्चों ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। अब मान लीजिए आपको मैं एक क्वेश्चन और इस टाइप का सॉल्व करता हूं, कोई दिक्कत ना हो बच्चों आपको। जैसे 10 cm त्रिज्या है, 10 cm त्रिज्या वाले गोले से 1 cm त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं? 10 cm वाला एक बड़ा गोला है और 1 cm त्रिज्या वो छोटा गोला है। बड़ा से छोटा आप कितना गोला बना सकते हो? तो गोलों की संख्या लिख के बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन कर देना है। सूत्र को लिखने की बार बार कोई आवश्यकता बच्चों नहीं है, बस आपको बड़े का आयतन में बड़ी आर को यहाँ डाल देना है, यहाँ छोटी आर को डाल देना है। बड़ी आर 10 है 10 cm, छोटी आर 1 cm है, यहाँ 1 डाल देना है। उसके बाद बच्चों 4/3 कट, पाई कट होता है। 10 पर 3 है तो 10 पर पावर 3 का मतलब 10 को 3 बार लिख दीजिए। 1 पर 3 है तो 1 को 3 बार लिख देना है बच्चों को। उसके बाद 10, 1 से तो कटाने की आवश्यकता है नहीं बच्चों। 10 गुना 10 100 गुना 10 1000 और नीचे 1 का ही 1 को 1000 से भाग कीजिएगा बच्चों, 1000 गोला बनकर रेडी आपका हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों ये महत्वपूर्ण प्रश्न को बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब मैं आपके सामने दूसरा प्रश्न प्रस्तुत करता हूं। आप वीडियो में बिल्कुल बने रहें और बिल्कुल स्किप नहीं करना है बच्चों, और क्वेश्चन पे ध्यान देना है। अब आपके टेक्स्ट बुक में एक वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, उसको आप ध्यान से देख लें।
एक प्रश्न बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि 14 cm किनारे वाले घन से एक बड़ा से बड़ा गोला काट कर निकाल लिया गया है। निकाल लिया गया है बच्चों, तो गोला का आयतन ज्ञात करना है आपको। तो गोला का आयतन ज्ञात करें। ये शॉर्ट क्वेश्चन में बच्चों पूछा जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चों। 14 cm किनारे वाले घन, इसमें फिगर बच्चों बहुत जरूरी है। 14 cm किनारे वाले पहले एक घन का निर्माण आपको कर लेना है इस तरह से। ये आपका हो गया 14 cm किनारा वाला घन। इस तरह से बच्चों घन डालना है। हर एक किनारा इसका बच्चों 14 cm है, ये तो आप देख ही रहे हो। अब कह रहा है बच्चों ये सारे किनारे चारों तरफ से 14 cm है। 14 cm किनारे वाले घन, इस घन से एक बड़ा से बड़ा गोला काटकर निकाल लिया गया है। इस घन से आपको मैक्सिमम जितना बड़ा गोला बच्चों काटना है काट के निकाल लो। ऐसा लकड़ी का टुकड़ा है और किसी बढ़ई को दो और बोलो कि हमको इससे बड़ा से बड़ा गोला काट के आप निकाल दीजिए। ये इस तरह से बच्चों एक गोला कट कर दिया गया। ये 14 cm किनारे वाले घन से बड़ा से बड़ा गोला काट कर निकाल लिया गया। इस कोनासों को छांटना बच्चों और एक गोला का निर्माण इससे करना, इससे गोला काट कर निकालना, वो भी बड़ा से बड़ा गोला काट कर निकाल दिया गया। अब कह रहा है बच्चों गोला का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, सिर्फ गोला का आयतन पूछ रहा है तो मैं गोला का आयतन का फॉर्मूला लिख देता हूं बच्चों। तो गोला का आयतन हो जाता है बच्चों, आपको मालूम ही है प्यारे प्यारे बच्चों कि गोला का आयतन होता है 4/3 πr3। मैं देख के लिख रहा हूं 4/3, यहां गुना है पाई 22/7, फिर यहां गुना है बच्चों r तो है ही नहीं। अब तो मैथ तब बनेगी नहीं बच्चों, ये त्रिज्या तो कहीं दी भी नहीं है, अब कैसे बनेगी मैथ बच्चों? इट्स अ वेरी डेंजरस क्वेश्चन, नो डेंजरस। आप ध्यान दो बच्चों, त्रिज्या आपको निकालनी है ना। यहां से यहां बच्चों 14 cm है घन का किनारा, यहां से यहां 14 है बच्चों। तो आप बताओ कि यहां से यहां कितनी होगी? तो यहां से यहां 14 है तो यहां से यहां 14 ही ना होगी बच्चों। ये व्यास आपका जो है गोला का वो 14 दिया हुआ है, क्योंकि किनारा 14 है और ये बड़ा से बड़ा गोला है, इसलिए यहां से यहां भी 14 ही होगी, क्योंकि नीचे 14 है, इधर 14 है, इधर है, इधर है, तो ये भी 14, यानी व्यास भी 14 होगी। इसका आधा कितना होता है बच्चों? 14 का आधा 7 होता है। ये 7 cm आपकी त्रिज्या निकल गई बच्चों। आप यहां निकाल के भी दिखा सकते हो, 2 × 14 दिखाना नहीं बच्चों, दिखा ही देना है ताकि वो समझ जाए एग्जामिनर कि हाँ यहाँ 7 cm बच्चा कहां से निकाला। तो आप 14 का हाफ कर देना है 7 cm। ये आपका r का वैल्यू 7 हो गया। अब यहाँ r के स्थान पे आप 7 को डाल दो, पावर 3, उसके बाद कैलकुलेशन कर देना है 4/3 22/7 और 7 को 3 बार लिखना है। 1 2 3 3 बार लिख दिया। 7 7 कट जाता है बच्चों, सारे को गुना कर दो और 3 से फिर डिवाइड कर दो। 22 × 4 88 और 7 7 49, 49 को 88 से गुना करो। 4312/3 होता है बच्चों। आप इसको भाग करके पॉइंट में भी निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं बच्चों आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत बच्चों आपको रहती है तो हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट करें बच्चों,
और कोई क्वेश्चन अगर आपको पढ़ना है या किसी क्वेश्चन के बारे में आपको डीपली समझना है या कोई डिमांड आपके अंदर है कि मुझे ये क्वेश्चन बताया जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य कमेंट करें ताकि मैं उस क्वेश्चन को ध्यान दे सकूं। अब एक बच्चों बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे, बस आप पूरी तरह से गोला को समझ जाएंगे बच्चों। फिर किसी प्रकार का प्रश्न रहे आपसे अछूता नहीं रहेगा। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों, बिल्कुल आप ध्यान से वीडियो में बने रहो। और क्वेश्चन हमारे पास बच्चों है क्रमशः 6 सीएम, 8 सीएम और 10 सीएम, क्रमशः 6 सीएम, 8 सीएम और 10 सीएम त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों, त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले, 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। इस गोले की क्वेश्चन पे बच्चों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी भी है, ध्यान दीजिएगा। क्रमशः 6 सीएम, 8 सीएम और 10 सीएम त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों, आपके पास 3 गोला है, एक 6 सीएम का है, एक 8 सीएम का है बच्चों और एक 10 सीएम का है बच्चों। ये 3 गोला आपके पास है, तीनों को आप पिघला दिए और एक बड़ा ठोस गोला बनाएगा। तीनों को आपको पिघला देना है, एक बड़ा गोला आपको रेडी करना है बच्चों, और इस गोले की आपको त्रिज्या निकाल के दिखानी है। इस बड़े गोले की त्रिज्या है क्या, तो तीनों गोलों का आयतन बच्चों निकाल लेंगे। 3 गोला है, तीनों को मिलाकर ना बड़ा गोला बना है बच्चों, तो तीनों के आयतन को हम जोड़ देंगे, उससे बड़ा गोला का आयतन निकल जाएगा, फिर उससे आपको आर निकाल लेनी है। तो मैं तीनों गोलों का आयतन पहले निकालता हूं बच्चों, तीनों गोलों का आयतन। आप चाहो तो बच्चों अलग अलग भी तीनों का निकाल सकते हो, लेकिन उससे मैथ बहुत लॉन्ग हो जाएगा बच्चों। मैं एक साथ सबको निकाल देता हूं कि गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 पाई का मान मत लिखो बच्चों और तीनों त्रिज्या को एक साथ लिख दो, ये 4/3 पाई कॉमन हो जाएगा बच्चों। इस तरह से आप लिख सकते हो 4/3 पाई, एक गोला का त्रिज्या बच्चों 6 है तो 6 क्यूब, क्योंकि 4/3 पाई r क्यूब होता है, इसको कॉमन ले लिया गया है बच्चों, तो 4/3 पाई 6 क्यूब। दूसरा गोला का है बच्चों 8 पर क्यूब और तीसरा गोला का है बच्चों 10 पर क्यूब। इस तरह से तीनों गोलों को हम एक साथ ले लिए। फिर 4/3 पाई 6 को बच्चों 3 बार गुना करना है, 216 होगा। 8 को बच्चों 3 बार 8 गुना 8 गुना 8 512 होगा। 10 को 3 बार गुना करना है बच्चों, ये हो जाएगा 1000। फिर बच्चों आपको सारे को जोड़ देना है, ये जगह 1728। देखो बच्चों, जिसको भी ये कॉमन वाला मैटर समझ में नहीं आया है वो एक काम कीजिएगा, आप पहले गोले का आयतन अलग से निकाल लीजिएगा, दूसरे का आयतन भी आप अलग से निकाल लीजिएगा, तीसरे का आयतन भी आप निकाल लीजिएगा, तीनों को आप जोड़ दीजिएगा, सेम आपका यही आंसर बच्चों आएगा। तो तीनों गोलों का आयतन निकल गया। अब इन तीनों को पिघला कर एक बड़ा बनाएंगे ना, तो तीनों के आयतन के बराबर कौन सा होगा, तीनों गोलों का आयतन बच्चों हो जाएगा बड़े गोले का आयतन। क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूं, ये आपका प्रश्न बोल रहा था कि
कि तीनों गोलों का आयतन है बड़े गोले का आयतन। अगर बच्चों आपको यहाँ पर दिक्कत हो रही है तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, अब ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, आंसर को देखिए, ताकि आप इसे समझ सकें अच्छे तरीके से। मैं शेष भाग यहाँ कर देता हूँ। लिखा हुआ है बच्चों तीनों गोलों का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन। तो तीनों का आयतन कितना है बच्चों? 4/3 पाई और 1728। इसके आयतन के बराबर है बड़ा गोला का आयतन। बड़े गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इस तरह से आप इधर सूत्र को प्लांट कर दें। अब बच्चों बराबर के दोनों सेम जो भी है वो आप कट कर सकते हैं। पाई पाई कट कर दीजिए, 4/3 कट कर दीजिए बच्चों। अब बच्चा आपके पास 1728 = आर क्यूब। आपसे बड़े गोले की त्रिज्या पूछी जा रही थी, आपको आर निकालनी है, क्यूब इधर लाएंगे तो इस तरह से घनमूल में चेंज हो जाएगा बच्चों। फिर आप आर का वैल्यू निकालेंगे 3, इसको तोड़िए बच्चों, 12 × 12 × 12, 3 बार में ये टूट जाएगा। याद रहे बच्चों ये पहले वाला वर्ग है और बाहर 3 का मतलब होता है 3 पीस से आप 1 पीस निकाल लीजिए। ये बड़े गोले की त्रिज्या बच्चों 12 cm आ गई। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आप मेरे इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से और सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो कमेंट सेक्शन में आके हमें कमेंट करके जरूर बताएं बच्चों कि आपको दिक्कत कहाँ है। मैं प्रयास करूंगा कि आपको उस जगह पर दिक्कत ना हो और मैं अगली वीडियो में उस दिक्कत को दूर करने का प्रयास करूंगा बच्चों। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा नीचे बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप मेरी वीडियो की पहली नोटिफिकेशन पा सकें। थैंक यू बच्चों।